असम स्टूडेंट, आज हम 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। पार्ट 6 को अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इस हिसाब से कि इनकम्प्लीट है, यानी इसमें सिर्फ 2 टर्म्स हैं। इसकी थर्ड टर्म जो है वो मिसिंग है। थर्ड टर्म मैं इसलिए दावे से कह सकती हूँ क्योंकि पिछले जितने भी पार्ट्स हमने किए हैं उसके अंदर 2 स्केयर्स मौजूद होते थे, लेकिन इस पार्ट में सिर्फ एक ही स्केयर जो है वो मौजूद है। इसमें जो सेकंड स्केयर यहाँ पे मौजूद होता था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, एक तो इसमें ये मसला है कि इसमें थर्ड टर्म हमें खुद से बनानी है। दूसरा इसमें जो मसला है वो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ पे थर्ड टर्म मौजूद नहीं है, थर्ड टर्म ही मौजूद नहीं है, जो कि वाकई नहीं है, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको समझाऊं तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 2ab आता है। तो यहाँ पर अगर a देखें तो a के हिसाब से यहाँ पर प्लस होना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, माइनस, ठीक है। क्योंकि 2ab जब हम लिखेंगे ना तो a में जब हम लिखते हैं तो a हमारे पास ये बनता है, ठीक है। तो a में हमारे पास x प्लस 1/x आता है, ना कि x माइनस 1/x। इस हिसाब से हमने इसके साइन को भी चेंज करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक तो हमने जो मिसिंग टर्म है वो बनानी है और साथ ही साथ इस प्लस को भी चेंज करके माइनस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। अगर ना समझ आए तो माजरत है। इस फॉर्मूले का जो अगर मैं क्लोज करूं तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको माइनस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं इसको इस फॉर्म के अंदर लेकर आऊंगी, ठीक है। तो a हमारे पास x है और b हमारे पास 1/x है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। x a हमारे पास क्योंकि x है तो a का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab है तो 2 आ जाएगा फॉर्मूले का। x a है हमारे पास, b हमारे पास 1/x है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर है तो b हमारे पास 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट करते हैं क्लोज और आगे जो -4 है और x माइनस 1/x है इसको वैसे लिख देंगे, ठीक है। 1/x आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो ये x से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x स्क्वायर। चाहे तो 2 यहाँ लिख दें, नहीं तो आप आगे करके भी लिख सकते हैं, यानी 1/x का स्क्वायर और प्लस 2, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और साथ आ जाएगा x माइनस 1/x। क्योंकि मिडिल टर्म जो है वो हमने खुद से बनानी है, तो मैथ का रूल होता है कि जब आपने कुछ भी एक्सप्रेशन में ऐड ऑन करना होता है तो आप किसी भी नंबर को प्लस या माइनस करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसको प्लस और माइनस करवाएंगे, पहले हम यहाँ स्टेटमेंट लिख लेते हैं, बाय एडिंग, ठीक है, बाय एडिंग एंड subtracting अब किसको हम प्लस और माइनस करवाएंगे, 2 को, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस लेकर आना है तो इसलिए हम यहाँ पे किसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 2 को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, ठीक है। वी गेट, ठीक है। अब हम इसको फर्दर लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, -4, ठीक है, x माइनस 1/x, ठीक है, प्लस 2, 2 को प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी, ठीक है। अब ये जो -2 है ना इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगी, क्यों, क्योंकि मुझे इसको माइनस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर
-2, ठीक है, इस माइनस को मैं यहां ले आई हूं, ठीक है, -4x -1/x। अब आप ये देखें, 1+2 ये है, 1+2 ये है, इस -2 को हम यहां ले आए, लेकिन ये भी +2 है, ये भी +2 है, दोनों को ऐड करें तो यहां पे बन जाता है 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब देखें हमारे पास ये जो है वो तीनों टर्म्स बन गई हैं। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं तो x का स्क्वायर प्लस 1/, सॉरी यहाँ पे इसको फर्दर मैं सॉल्व करूं तो x प्लस जो है इस माइनस से क्या होगा, सॉरी ये प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस, मैं अब क्या कर रही हूं, मैं इसको क्लोज कर रही हूं, 1/x का होल स्क्वायर। कैसे, अब ऊपर देखें, यहाँ पे x प्लस 1/x का स्क्वायर था, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, उसके बाद मेरे पास ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे +2 था तो यहाँ प्लस था, अब यहाँ मेरे पास -2 है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यानी इसको मैंने, जैसे हमने इसको ऐसे ओपन किया था और इसको क्लोज किया तो हमारे पास ये आया, और इसको क्लोज किया तो ये आ जाता है। इसी तरह जब हम -2 के साथ इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास x -1/x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद -4, ठीक है, x -1/x, ठीक है, प्लस 4 का कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है, 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर हम ले आए इसको, अब हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म के अंदर ले आना है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ a - b का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे माइनस, ठीक है, यानी हम इसको किस फॉर्म में क्लोज करेंगे, a - b होल स्क्वायर की, क्योंकि यहाँ माइनस है तो a - b होल स्क्वायर की फॉर्म में हम क्लोज करेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज करने जा रही हूँ, a मेरे पास ये है और b मेरे पास 2 है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x -1/x, फॉर्मूले का माइनस, ठीक है, यानी a - b होल स्क्वायर के फॉर्म में कर रहे हैं ना, तो b हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ऊपर स्क्वायर। यहाँ पे आप वही स्टेटमेंट दोबारा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट दी, ठीक है, और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हमारे पास x प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, -4 x -1/x, ठीक है, और इक्वल में हम ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे, जो हमारे पास आंसर आया है x -1/x -2 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। इस स्क्वायर रूट को हमने नहीं छेड़ना, ठीक है, तो इसका स्क्वायर हम खत्म करेंगे, अब स्क्वायर खत्म, स्क्वायर रूट खत्म होता है, तो उसके बाद हमारे पास प्लस माइनस का साइन हम उसके साथ लगाते हैं, x -1/x -2, और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, अगर समझ आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।